तुम्हें सारी जिंदगी यही सुनाया गया है। रियलिस्टिक बनो, फैक्ट्स का सामना करो, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, जो है उसे देखो, ना कि जो तुम चाहते हो उसे। लेकिन अगर तुम इस सलाह को फॉलो करोगे तो तुम वही रहोगे जहां हो, बिल्स में फंसे, रूटीन की जंजीरों में जकड़े, वही साल बार बार रिपीट करते हुए। रियलिटी, जैसा ज्यादातर लोग डिफाइन करते हैं, बस उनकी पुरानी डिसीजंस की जेल है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं कि दुनिया इसे बेवकूफी, यहां तक कि डेंजरस भी कहती है। ये रास्ता है आज की दिखावट को इग्नोर करने का और उस तस्वीर को थामे रखने का जो तुम जिंदगी से डिमांड करते हो। हर वो इंसान जो कुछ नहीं से उठा, कार्नेगी ने गरीबी से, फोर्ड ने मजाक से, एडिसन ने फेलियर से, सबको कहा गया कि रियलिस्टिक बनो, और हर एक ने मना कर दिया। वो अपनी फ्यूचर की विजन में जिए, उससे पहले कि दुनिया उसे देख पाए। मैं साफ साफ कहता हूं, अगर तुम अपनी रियलिटी को थामे रखोगे तो वो कभी नहीं बदलेगी। अगर तुम जो देखते हो उसे बढ़ावा दोगे तो तुम्हें कभी ज्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर तुम आज की छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करने की हिम्मत करो और कल की ग्रेटनेस को इमेजिन करने में डटे रहो, तुम्हारा दिमाग उसे बनाने लगेगा, तुम्हारा फेथ उसे एक्सपेक्ट करने लगेगा और इन्फिनिट इंटेलिजेंस उसे सप्लाई करने लगेगा। ये स्पीच उस इंसान के लिए नहीं है जो अपनी मौजूदा सिचुएशन की पूजा करता है। ये उस इंसान के लिए है जिसे अब उनसे तंग आ चुका है। वो इंसान जो है उससे आगे देखने को तैयार है और ऐसे जीने को तैयार है जैसे कि उसकी डिजायर पहले से ही सामने खड़ी हो। अगर तुम ऐसा इंसान हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम सुनोगे कि सबसे बोल्ड फेथ का कदम क्या है। अपनी प्रेजेंट रियलिटी को इग्नोर करना और क्यों तुम्हारा इमेजिन किया हुआ फ्यूचर अगर डटकर थामा जाए तो वही एकमात्र रियलिटी बन जाएगा। रियलिटी का सच, तुम जो अपनी प्रेजेंट रियलिटी कहते हो, वो बस तुम्हारे कल, पिछले साल या शायद दशकों तक के सोचे हुए विचारों की परछाई है। ये फिक्स्ड नहीं है, ये फाइनल नहीं है, ये बस पुराने डिसीजंस की गूंज है। अगर तुम इसे थामे रखोगे तो तुम अपने पास्ट से बंधे रहोगे। अगर तुम इसे रिजेक्ट करोगे तो तुम अपने फ्यूचर का दरवाजा खोल दोगे। ज्यादातर लोग अपनी सराउंडिंग्स से ऊपर नहीं उठ पाते क्योंकि वो दिखावट को डेस्टिनी समझ लेते हैं। वो गरीबी देखते हैं और उसे सच मान लेते हैं। वो फेलियर देखते हैं और उसे फाइनल मान लेते हैं। वो अपनी खाली जेब देखते हैं और मान लेते हैं कि वो वही है। सच में ये सब बस कल की राख है। इनमें कोई पावर नहीं सिवाय उस पावर के जो तुम इन्हें देते हो। हेनरी फोर्ड को देखो, जब उसने कॉमन मैन के लिए कार बनाने की बात की, रियलिटी ने कहा ये इम्पॉसिबल है। उसके पास ना वेल्थ थी, ना फैक्ट्री, ना एक्सपर्ट्स की अप्रूवल। उसके सराउंडिंग्स ने उसका मजाक उड़ाया, फिर भी उसने दिखावट के सामने झुकने से मना कर दिया। वो उस विजन में जिया जो उसने डिमांड किया, ना कि जो उसने देखा। वक्त के साथ रियलिटी झुकी और उसकी विजन से मैच हो गई। कमजोर इंसान सिचुएशंस को अनचेंजेबल मानता है। वो कहता है जिंदगी बस ऐसी ही है। मजबूत इंसान उस झूठ को रिजेक्ट करता है। वो कहता है ये बस मेरे पुराने विचारों ने बनाया है, लेकिन मेरे नए विचार कुछ बड़ा बनाएंगे। दुनिया उसे ड्रीमर कहती है, लेकिन जल्द ही दुनिया को उसे मास्टर कहना पड़ता है,
क्योंकि रियलिटी हमेशा इमेजिनेशन को फॉलो करती है। सेंसेस की पूजा छोड़ो। तुम्हें अपनी सेंसेस की एविडेंस की पूजा बंद करनी होगी। तुम्हें बिल्स, सराउंडिंग्स या फेलियर्स के सामने झुकना बंद करना होगा। ये तुम्हारे मास्टर्स नहीं हैं, ये तुम्हारे सर्वेंट्स हैं। तुम्हारे दिमाग ने इन्हें शेप किया है। अगर तुम इन्हें सम्मान देते रहोगे तो ये तुम पर राज्य करेंगे। अगर तुम इन्हें कमांड करोगे तो ये झुक जाएंगे। अपने आप से कहो, जो मैं देख रहा हूं वो फाइनल नहीं है। मेरा दिमाग मेरे सराउंडिंग्स से बड़ा है। मैं अपने विचारों और डिजायर से रियलिटी को शेप करता हूं। रियलिटी को एक मिरर की तरह सोचो। जब तुम इसके सामने खड़े हो तो तुम अपना फ्यूचर सेल्फ नहीं देखते। तुम बस वही देखते हो जो पहले से एग्जिस्ट करता है। मिरर तुम्हें वो नहीं दिखा सकता जो तुम कल बनोगे। वो उन मसल्स को नहीं दिखा सकता जो तुमने अभी तक बनाए नहीं। वो फॉर्च्यून जो तुमने अभी तक क्लेम नहीं की। वो करेज जो तुमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की। वो बस वही रिफ्लेक्ट करता है जो पहले से बना हुआ है। अगर तुम उस मिरर की पूजा करने की गलती करोगे तो तुम अपनी जगह पर लॉक हो जाओगे। तुम कभी एक्ट नहीं करोगे, कभी ड्रीम नहीं करोगे, कभी डेयर नहीं करोगे, क्योंकि मिरर बस वही दिखाता है जो है। लेकिन अगर तुम मिरर को सिर्फ अपने पास्ट का रिकॉर्ड मानो तो तुम फ्री हो। तुम समझ जाते हो कि नए विचार अगर डटकर थामे जाएं तो जल्द ही मिरर में दिखने वाली चीज को बदल देंगे। हिस्ट्री के हीरो, हिस्ट्री के सबसे बड़े लोग रियलिटी को इग्नोर करने के लिए इल्जाम झेल चुके हैं। कार्नेगी एक गरीब लड़का था। एडिसन को बेवकूफ समझा गया। फोर्ड को इग्नोरेंट कहा गया। लिंकन का मजाक उड़ा। हर एक ने दिखावट के सामने झुकने से मना किया। हर एक ने उस विजन में जिया जो उन्होंने डिमांड किया। हर एक ने साबित किया कि रियलिटी प्लास्टिक क्ले है जिसे डिजायर, फेथ और परसिस्टेंस की हाथों से ढाला जाता है। मैं तुम्हें डायरेक्टली कमांड करता हूं। कभी फिर से अपने सराउंडिंग्स को परमानेंट मत कहो। कभी फिर से अपने फेलियर्स को फाइनल मत कहो। कभी फिर से अपनी गरीबी को डेस्टिनी मत कहो। ये डर के फुसफुसाए हुए झूठ हैं। ये उन लोगों की कब्रें हैं जिन्होंने कभी उठने की हिम्मत नहीं की। अब सच बोलना शुरू करो। जो मैं देखता हूं वो टेम्परेरी है। जो मैं इमेजिन करता हूं वो इटर्नल है। मैं डिमांड करता हूं कि जिंदगी मेरे विचारों को माने, मेरे पास्ट को नहीं। हर फॉर्च्यून जो तुम एडमायर करते हो वो कभी इनविजिबल थी। हर पैलेस, हर एम्पायर, हर इन्वेंशन को कभी अनरियलिस्टिक कहा गया। फिर भी वो लोग जिन्होंने अपने फ्यूचर विजन में जीने की हिम्मत की, उन्होंने रियलिटी को अपनी विल के हिसाब से मोड़ा। वही लॉ जो उनकी सर्विस में था तुम्हारी सर्विस में भी होगा। लेकिन तभी जब तुम दिखावट की पूजा बंद करो और डेस्टिनी को थॉट से कमांड करना शुरू करो। इमेजिनेशन की ताकत। फैक्ट्स बस कल की इमेजिनेशन की परछाइयां हैं। हर मशीन, हर बिल्डिंग, हर फॉर्च्यून जो तुम आज देखते हो वो कभी किसी के दिमाग में सिर्फ एक विचार था। जो लोग फैक्ट्स के सामने झुकते हैं वो उनसे बंधे रहते हैं। जो लोग इमेजिनेशन को बढ़ावा देते हैं वो फैक्ट्स को चेंज करने की कमांड देते हैं। इमेजिनेशन सिचुएशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो सिचुएशंस को क्रिएट करता है। थॉमस एडिसन ने इस लॉ को प्रूव किया जब उन्होंने उस वक्त लाइट इमेजिन की जब दुनिया की रियलिटी डार्कनेस थी। एक्सपर्ट्स ने उनका मजाक उड़ाया। स्कॉलर्स ने कहा यह इम्पॉसिबल है। फैक्ट्स ने डिक्लेयर किया कि कोई इंसान इलेक्ट्रिसिटी को स्टेडी फ्लेम में नहीं बदल सकता।
फिर भी एडिसन ने रियलिटी की सलाह को इग्नोर किया। वो अपने दिमाग की तस्वीर को थामे रहा जब तक कि परसिस्टेंस ने इन्वेंशन को प्रोड्यूस नहीं किया और दुनिया को झुकना पड़ा। स्कूल्स की ट्रेजेडी ये है कि वो फैक्ट्स को ग्लोरीफाई करते हैं लेकिन इमेजिनेशन को नेग्लेक्ट करते हैं। वो मेमोरी सिखाते हैं, विजन नहीं। वो पहले से प्रूव्ड चीजों को रिपीट करने का रिवॉर्ड देते हैं लेकिन जो अभी तक नहीं देखा गया उस पर बिलीव करने की सजा देते हैं। इसीलिए कई लोग स्कूल से रियलिटी के स्लेव बनकर निकलते हैं, जबकि एनट्रेन ड्रीमर अक्सर उनसे आगे निकल जाता है क्योंकि वो इमेजिनेशन में जीता है, न कि फैक्ट्स की गुलामी में। इमेजिनेशन जब पर्पस की डेफिनेटनेस के साथ मिक्स होती है तो इरेजिस्टिबल बन जाती है। जो इंसान इतना क्लियर विजन रखता है कि वो उसकी इमोशंस, फेथ और परसिस्टेंस को कमांड करता है, वो मजाक को आउटलास्ट कर सकता है, फेलियर को ओवरकम कर सकता है और फ्यूचर को मोड़ सकता है। टिमिड इंसान कहता है यही है जैसा चीजें हैं। बोल्ड इंसान कहता है यही है जैसा चीजें होंगी और इमेजिनेशन इसका मीन्स सप्लाई करता है। मेरे साथ बोलो, मैं इमेजिन करने की हिम्मत करता हूं। मैं अपनी डिजायर की विजन में जीता हूं। मेरा इमेजिनेशन दिखावट से ज्यादा स्ट्रांग है। इन शब्दों को आइडल पोएट्री की तरह नहीं बल्कि लॉ की तरह बोलो, क्योंकि सबकॉन्शियस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज क्या रियल है। वो बस वही मानता है जो बिलीफ के साथ रिपीट किया जाता है। जितना ज्यादा तुम अपनी डिजायर की तस्वीर को रिपीट करोगे उतनी तेजी से रियलिटी उसकी तरफ झुकेगी। डिजायर सक्सेस का फायर, डिजायर हर रिचेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। बिना डिजायर के कोई इंसान अपनी सिचुएशन से ऊपर नहीं उठा। डिजायर वो फायर है जो तुम्हें दिखावट को इग्नोर करने और जिंदगी से ज्यादा डिमांड करने के लिए मजबूर करता है। बिना डिजायर वाला इंसान रियलिटी को फाइनल मान लेता है। बर्निंग डिजायर वाला इंसान रियलिटी को टेम्परेरी डिसमिस करता है। वो ये नहीं पूछता कि उसका ड्रीम पॉसिबल है या नहीं। वो इंसिस्ट करता है कि ये इनविटेबल है। एंड्रयू कार्नेगी इतनी गहरी गरीबी में पैदा हुआ था कि ज्यादातर लोग उसमें सरेंडर कर देते। रियलिटी ने कहा वो गरीब रहेगा। फिर भी उसके अंदर की डिजायर फैक्ट्स से ज्यादा स्ट्रांग थी। वो रिचेस के लिए इतनी इंटेंसिटी से तरस गया कि गरीबी उसके लिए इनविजिबल हो गई। उसकी विजन वेल्थ पर फिक्स्ड थी और उसकी डिजायर ने उसे डाउट्स के लिए बहरा कर दिया। फॉर्च्यून ने उसकी बात मानी। वीक डिजायर फैक्ट्स के सामने झुक जाती है। वो ऑब्स्टेकल से डरती है। वो क्रिटिक्स की सुनती है। वो पहली मुश्किल पर सरेंडर कर देती है। बर्निंग डिजायर फैक्ट्स को इररिलेवेंट डिसमिस करती है। वो ऑब्स्टेकल्स पर हंसती है, क्रिटिक्स को डिफाई करती है और विक्ट्री मिलने तक परसिस्ट करती है। दुनिया टैलेंट या नॉलेज वालों की नहीं बल्कि उन लोगों की है जिनकी डिजायर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। मेरे साथ बोलो, मेरी डिजायर मेरे प्रेजेंट से बड़ी है। मेरी हंगर मेरे सराउंडिंग से स्ट्रांग है। मैं जिंदगी की रिचेस को सोल में फायर के साथ डिमांड करता हूं। इन शब्दों को तब तक रिपीट करो जब तक तुम्हें अपने अंदर की आग ठंडी सिचुएशन से ज्यादा गर्म महसूस न हो। डिजायर जब जलने लगे तो तुम्हें रेस्ट नहीं करने देगी जब तक वो फुलफिल न हो जाए। ये तुम्हें हर ऑड्स के खिलाफ आगे बढ़ाएगी। डिजायर होप नहीं है, होप वीक है। होप विश करती है लेकिन डिजायर डिमांड करती है। होप वेट करती है लेकिन डिजायर एक्ट करती है। होप रियलिटी के सामने झुकती है लेकिन डिजायर रियलिटी को
अपनी विल के हिसाब से मोड़ती है। तुम्हें डिजायर को कल्टीवेट करना होगा जब तक वो तुम्हें पूरी तरह कंज्यूम न कर ले, जब तक हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्ट उससे रंगा न जाए, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस कुछ कम स्वीकार नहीं करेगा। इन्फिनिट इंटेलिजेंस झुक जाएगी। फेथ, विजन का फ्यूल। डिजायर बिना फेथ के एक आग है, बिना फ्यूल के। वो थोड़ा सा जलती है, फिर डाउट की हवाओं में बुझ जाती है। फेथ वो फोर्स है जो दिखावट को इग्नोर करती है और क्रिएशन को कंपेल करती है। ये वो पावर है जो सबकॉन्शियस को बताती है कि ये सच है, उससे पहले कि दुनिया इसे एडमिट करे। बिना फेथ के लोग फैक्ट्स को थामे रहते हैं। फेथ के साथ लोग उन्हें डिफाई करते हैं और जिंदगी को, अपनी विजन को मानने की कमांड देते हैं। अब्राहम लिंकन के पास कम स्कूलिंग थी। वो कांस्टेंट फेलियर का सामना करता था और क्रिटिक्स उसे लीडरशिप के लिए अनफिट कहते थे। फिर भी उसके मिशन में उसका फेथ इतना डीप था कि कोई मजाक उसे हिला नहीं सका। रियलिटी ने कहा वो डिफीटेड है, फेथ ने कहा वो डेस्टिन्ड है। उसने उस फेथ को थामा जब तक डेस्टिनी झुकी और वो उस लीडर बन गया जिसने एक नेशन को प्रिजर्व किया। चार्ल्स श्वाब ने एंड्रयू कार्नेगी को क्रेडेंशियल्स से नहीं बल्कि फेथ से इंप्रेस किया। उसने अपने आप में और एंटरप्राइज में इतना सर्टेन बिलीफ रखा कि कार्नेगी ने उसे ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। बाकियों के पास नॉलेज था, लेकिन श्वाब के पास कॉन्विक्शन था। उसका फेथ उसे मैग्नेटिक, डिसाइसिव, इररेजिस्टिबल बनाता था। उसने ऑब्स्टेकल्स को इग्नोर किया और अपॉर्चुनिटीज को अपीयर करवाया और वो फॉर्च्यून तक उठ गया। फेथ टिमिड होप नहीं है। होप विश करती है, लेकिन फेथ नोज। होप वेट करती है, लेकिन फेथ एक्ट करती है। होप फैक्ट्स देखती है, लेकिन फेथ विजन देखती है। तुम्हें ऐसे जीना होगा जैसे तुम्हारा गोल पहले से ही कंप्लीट हो। ऐसे एक्ट करो जैसे वेल्थ पहले से तुम्हारी हो। ऐसे बोलो जैसे तुम्हारी डेस्टिनी सर्टेन हो। फेथ जब लंबे वक्त तक रिहर्स की जाए, तुम्हारी नेचर बन जाती है और जिंदगी इसे डिनाई नहीं कर सकती। मेरे साथ बोलो, मैं अपनी विजन में बिलीव करता हूं। मैं ऐसे एक्ट करता हूं जैसे वो पहले से मेरा है। मेरा फेथ दिखावट से बड़ा है। इन शब्दों को तब तक रिपीट करो जब तक डाउट डर कर भाग न जाए। हर बार जब तुम इन्हें अफर्म करते हो, तुम अपनी डिजायर के चारों ओर फेथ की दीवार बनाते हो। डाउट पास आ सकता है, लेकिन अंदर नहीं घुस सकता। फियर फुसफुसा सकता है, लेकिन जीत नहीं सकता। फेथ तुम्हारे ड्रीम को प्रोटेक्ट करता है। ऑन्टो सजेशन, डेस्टिनी का ब्रिज। ऑन्टो सजेशन वो ब्रिज है जो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड, जहां तुम चूज करते हो, और सबकॉन्शियस माइंड, जहां डेस्टिनी बनती है, के बीच है। ये एकमात्र मीडियम है जिसके जरिए तुम अपने डीपर सेल्फ को कमांड कर सकते हो। दिखावट हंस सकती है, सिचुएशंस मजाक उड़ा सकती हैं, लेकिन सबकॉन्शियस कभी रेसिस्ट नहीं करता। वो जो भी बार बार फीलिंग के साथ रिपीट किया जाता है, उसे स्वीकार करता है, चाहे वो सच हो या झूठ, और उस इमेज में जिंदगी बनाने लगता है। सबकॉन्शियस को तुम्हारे प्रेजेंट सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं। वो फैक्ट से बहस नहीं करता। वो जज नहीं करता कि तुम्हारे शब्द रियलिस्टिक हैं या नहीं। वो बस रिपीटिशन को जानता है। अगर तुम कहते हो कि तुम डिफीटेड हो, तो वो डिफीट को एनग्रेव करता है। अगर तुम कहते हो कि तुम रिच हो, तो वो रिचेस को एनग्रेव करता है। अगर तुम फियर को रिपीट करते हो,
तो वो फियर को बढ़ाता है। अगर तुम फेथ को रिपीट करते हो तो वो फेथ को बढ़ाता है। ऑटो सजेशन डिसाइड करता है कि कौन सी रियलिटी बढ़ेगी। रू डर्बी की स्टोरी देखो। उसने एक गोल्ड माइन को तब छोड़ दिया जब सक्सेस बस 3 फीट दूर थी। वो हारा क्योंकि उसका सबकॉन्शियस क्विट करने के लिए ट्रेंड था। लेकिन बाद में जब उसने वाव किया कि वो कभी फिर से शॉर्ट में नहीं रुकेगा, उसने वो वाव इतनी बार रिपीट किया कि परसिस्टेंस उसकी नेचर बन गई। इंश्योरेंस के जरिए उसने फॉर्च्यून बनाई, न नए स्किल की वजह से बल्कि ऑटो सजेशन ने परसिस्टेंस को एनग्रेव किया। हर इंसान ऑटो सजेशन यूज कर रहा है, चाहे उसे पता हो या ना। सवाल यह है, क्या तुम वेल्थ प्रोग्राम कर रहे हो या गरीबी? क्या तुम करेज की अफर्मेशंस रिपीट कर रहे हो या फियर की फुसफुसाहट? हर थॉट जो रिपीट होता है वो सबकॉन्शियस को कमांड है। ज्यादातर लोग हर रात फेलियर को रिहर्स करते हैं, डेट, सिकनेस या मिसफॉर्च्यून की बात करके। सुबह तक वो उसी प्रोग्राम के हिसाब से एक्ट करते हैं। तुम्हें इस लॉ का कंट्रोल लेना होगा। हर रात सोने से पहले जो जिंदगी तुम डिमांड करते हो उसे लाउडली बोलो। कॉन्विक्शन के साथ कहो, मैं अपने सबकॉन्शियस को कमांड करता हूं। मैं पहले से ही वेल्थी हूं। मेरी रियलिटी मेरे रिपीटेड थॉट्स को मानती है। इसे एक बार नहीं, कई बार बोलो जब तक तुम्हारा दिल इसे फील न करे। शब्दों के पीछे इमोशन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ साउंड नहीं, बर्निंग बिलीफ ही लॉ को एनग्रेव करता है। एडिसन इस लॉ पर ट्रस्ट करते थे। वो अक्सर सोने से पहले अपने दिमाग में एक प्रॉब्लम प्लांट करते थे। अपने सबकॉन्शियस को सजेस्ट करते थे कि सॉल्यूशन जरूर आएगा। रात की खामोशी में इन्फिनिट इंटेलिजेंस जवाब देती थी। वो सुबह नए आइडियाज के साथ उठते थे जो इम्पॉसिबल को अचीवमेंट में ट्रांसफॉर्म करते थे। उनकी इन्वेंशंस लक नहीं थी, वो कॉन्शियस कमांड्स का फ्रूट थी जो सबकॉन्शियस को दिए गए। वर्ड्स का डेंजर